हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पिछला वीडियो जिन लोगों ने अभी तक से नहीं देखा होगा वो जरूर देखना। शुरू से आप देखोगे तो आपको क्रम से समझ में आएगा। इसलिए जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर अभी तक और आगे भी आप इसको रेगुलर देखते रहना, क्योंकि ग्रामर को यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको टेंस को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए, मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक शेयर जरूर करें इसको, और जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, पास्ट परफेक्ट टेंस। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आप लोग यदि नोट्स बनाते चलें तो वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। ओके, आप इसका नोट्स बनाते जाइए। और भी डीप में चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो में जो टेंस मैंने पढ़ाया है वो पूरा डिटेल में है, विस्तार में है, तो आप उससे पढ़ें चाहे इससे पढ़ें, आप इसका नोट्स जरूर बनाएं। ओके, कॉमन द पॉइंट। अब देखिए, पहले पास्ट परफेक्ट का हमें पहचान समझना है। इसका पहचान, किसी भी टेंस का पहचान ही उसका जान होता है। तो पहचान इसका होता है, किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे आदि रहे तो आप समझ लो कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। यही चीज समझना आपको, चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थे, ये थी, इस तरह से इसका पहचान होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इनका बनावट क्या होता है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाते हैं, और ये थोड़ा आसान भी है आपके लिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होगा। हैड, सिंगुलर के साथ भी हैड का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ भी हैड का प्रयोग होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हैड का ही प्रयोग होगा। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो आप ये भी समझ लीजिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीन तरह के सेंटेंस में किसी भी टेंस को बांटा गया है। सकारात्मक वाक्य को हम इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हैं, नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और प्रश्न सूचक वाक्य को हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ में आपको मैं पहला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं कि वह क्रिकेट खेल चुका था, आया ना, वह क्रिकेट खेल चुका था। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। यानी क्रिकेट खेल चुका था कौन, ही, यानी ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही। उसके बाद क्या आएगा, हैड, ही हैड, फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। ही हैड प्लेड क्रिकेट, बन गया। सिंपल सी बात, देखिए यही स्ट्रक्चर पर हमने रख दिया। सब्जेक्ट ही, फिर हैड है तो हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्लेड हो गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट है यानी हमने क्रिकेट को रख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम मैच जीत चुके थे। हम यानी हम सब्जेक्ट है, वी हो जाएगा, वी हैड, विन का थर्ड फॉर्म ऑन होता है, वी हैड ऑन द मैच, बन गया। अगला एग्जाम्पल है, वर्षा हो चुकी थी। जब किसी वाक्य में कोई एग्जैक्ट सब्जेक्ट ना हो तो वहां पर आप सब्जेक्ट के रूप में ईट को मान सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने सब्जेक्ट के रूप में ईट को माना, ईट, फिर उसके बाद में हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रेन, रेन का थर्ड फॉर्म होता है रेन्ड, इट हैड रेन्ड, बन गया। यही तो है अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज वेरी सिंपल।
अब निगेटिव सेंटेंस में भी आपको ज़्यादा बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में हैड जो हेल्पिंग वर्ब लगा है ना सब में, इनके बाद नॉट लगा देना होता है और कुछ नहीं करना है। वह विद्यालय नहीं गई थी, गई थी, ई थी है ना, देखिए या था, ये थे, ई थी। अब मतलब ये थे, ई थी, इस तरह के जितने भी मतलब पहचान हैं ये सब पास्ट परफेक्ट के हैं। तो यहाँ पर वह विद्यालय नहीं गई थी, यानी कि वह यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो लिखेंगे शी हैड नॉट। शी हैड के बाद मैंने क्या किया, नॉट लगा दिया। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, बन गया शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम कानपुर नहीं गए थे। हम यानी वी हैड नॉट गॉन टू कानपुर। वी हैड नॉट, एक मिनट बेटा, कानपुर थोड़ा सही ढंग से हो जाए। वी हैड नॉट गॉन टू कानपुर। अब अगला सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने हर वीडियो में बताया है कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कहाँ, क्यों, तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर को पहले रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ है, क्या वह बाजार गई थी, यानी कि इसमें सब्जेक्ट ही सी है, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड होगा। हैड को हम पहले कर देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। हैड सी गॉन टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हैड सी गॉन टू मार्केट। अगला है, क्या वे अपना पाठ याद कर चुके थे, यानी सब्जेक्ट वे है और क्या से सेंटेंस शुरू है, तो हम हैड को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दे। हैड दे लर्न्ड, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड होता है। हैड दे लर्न्ड देयर लेसन, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, तुम कहाँ गए थे। अब कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। पहले हम कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड आया है ना, फिर हैड आएगा, वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, वेयर हैड यू, यू सब्जेक्ट है, और गए थे यानी जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, और क्वेश्चन मार्क, वेयर हैड यू गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा विद्यालय क्यों नहीं गई थी। अब बेटा इस सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ सेंटेंस में निगेटिव भी है, यानी नॉट भी लगाना है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट लगाना होता है तो नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। राधा विद्यालय क्यों नहीं गई थी, पहले क्यों को लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट राधा, वाई हैड राधा, इसमें नहीं है तो राधा सब्जेक्ट है, राधा के बाद नॉट आ जाएगा, वाई हैड राधा नॉट
gone to school? Question mark. Why had Radha not gone to school? अगला एंड लास्ट एग्जाम्पल है, वह कितना दूध पी चुका था। जब कितना कितने आता है सेंटेंस में तो हमें यह देखना होता है कि कितना कितने जो आया है ये किस चीज़ के लिए आया है। यदि किसी काउंटेबल नाउन के लिए आया है जिसको हम गिनती से जानते हैं या बताते हैं तो हाउ मेनी होगा। जहां हम मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से जहां समझते हैं वहां पर हाउ मच होगा। तो देखिए यहाँ पर वह कितना दूध पीता है, कितना किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है। तो दूध क्वांटिटी है या नंबर है, ये संख्या तो है नहीं, तो दूध क्या है, क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो पहले लिखेंगे हाउ मच। अब ये देखना है कि कितना या कितने किसके लिए आया है, तो कितना किसके लिए आया है, दूध के लिए आया है, यानी उससे संबंधित जो नाउन है, जिसे मिल्क क्या है, नाउन है, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हैड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, हाउ मच मिल्क हैड, हैड देख रहे हैं। अब हैड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी वह, यानी ही। हाउ मच मिल्क हैड ही, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क, वह कितना दूध पी चुका था, हाउ मच मिल्क हैड ही ड्रंक। तो बेटा इस तरह से देखिए कितना सरल तरीका से आपको मैंने बताने का प्रयास किया, और ख़ास करके मैं अग्निवीरों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनका अब ज़्यादा इनके पास समय नहीं है। अभी जैसे ही 10 समाप्त हो जाता है तो फिर मैं आऊँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट में कॉमन एरर पर। ठीक है, तो बेटा आप वीडियो को बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल शांत मन से देखना। 100% मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद।